ओम सच्चिदानंद परमात्मने नमः। यह महाभारत का आदि पर्व आरंभ कर रहे हैं हम, और इसका प्रथम अध्याय है जो कि अवतरणिका है इस पूर्ण महाभारत की। तो इसमें महाभारत में क्या चीज़ का वर्णन है इसके बारे में बताया कि भूत, वर्तमान और भविष्य काल, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत की तीनों विषयों के बारे में इसमें चर्चा आई है। भूत में क्या घटा है, भूतकाल में, वर्तमान में क्या होना चाहिए और भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में बता रखा है। तो कह रहे हैं कि और इसमें किसकी चर्चा है, तो धर्म की चर्चा है, चारों आश्रमों की चर्चा है, चारों वर्णों की चर्चा है, और ग्रह नक्षत्र ताराओं के साथ युगों की चर्चा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सभी वेदों में क्या आदेश दिया है उसका संक्षेप में वर्णन है। इसमें न्यायशास्त्र की, शिक्षा की और चिकित्सा की और पाशुपत यानी परमात्मा की भी चर्चा की गई है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ चतुष्ट हैं इनकी भी चर्चा की गई है। इसमें ये एक बहुत बड़ा इतिहास है और उस इतिहास में कई तरह की चर्चाएं इसमें विद्यमान हैं। इसको महाभारत इसलिए कहते हैं क्योंकि महत्वाद भारवत्वाच, है ना, ये सबसे ज़्यादा महान है, सभी इतिहासों में महान है। जिस प्रकार से दही में घी की महत्ता है और दो पैर वालों में ब्राह्मणों की महत्ता है, इस तरह से इतिहास में महाभारत की महत्ता बताई गई है। और भी दे रहे हैं जैसे कि सभी सरोवरों में श्रेष्ठ कौन है, तो सागर श्रेष्ठ है, औषधियों में अमृत श्रेष्ठ है। इसी तरह से तो कह रहे हैं इतिहास और पुराण से केवल मात्र यही इतिहास नहीं लेना है। तो कह रहे इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत, अर्थात इतिहास और पुराणों का निरंतर अध्ययन करना चाहिए। पुराण से ये केवल मात्र आपको श्रीमद् भागवत पुराण इत्यादि की चर्चा नहीं है। पुराण से कहने का तात्पर्य ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनका नाम भी है, तो इन सब का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि जो भी इन सब का ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता है उससे वेद भी डरते हैं कि कहीं मेरे अर्थ का अनर्थ ना कर दे। पुराण से मतलब ये आप जो आधुनिक पुराण है ना, इनको मत ले लीजिएगा। विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है। इस भागवत पुराण ने तो कृष्ण की छीछा लेदर कर दी, जबकि कृष्ण एक योगीराज व्यक्ति थे, महापुरुष थे, है ना। दीर्घम आयु कीर्तिम स्वर्गतिम, तो ये मतलब इस महाभारत को पढ़ने से क्या होगा, दीर्घ आयु को प्राप्त करता है व्यक्ति, कीर्ति को प्राप्त करता है और सुख को प्राप्त करता है। क्योंकि उसको पता चलेगा ना कि कहाँ पर कैसे क्या किया इन लोगों ने, तो क्या दिक्कतें आई, इस तरह से, है ना। तो अब ये द्वितीय अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। द्वितीय अध्याय का ये वर्णन करते, कथा का प्रवेश किया है। तो यहाँ पर क्या है, सौति उवाच। अभी हमने आपको बताया महाभारत तीन तरह से बना, पहले जय, फिर भारत, फिर महाभारत बना। तो अब हम महाभारत की चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें जो लोमहर्षण के पुत्र सौति थे, उन्हीं को उग्रश्रवा भी कहते हैं। वो शौनक से बता रहे हैं कि जब जन्मेजय का जन्म, ये जन्मेजय जो थे, राजा जन्मेजय, वो सर्पयज्ञ की दीक्षा ले लिए थे। तो उनको पता चला किनको, महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास को। तो वो अपने शिष्य वैशंपायन के साथ जन्मेजय के सर्पयज्ञ में आते हैं। अब ये देखने की बात है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास इनके क्या लगते हैं जन्मेजय के, तो आपको मैं बता दूं, इनके दादा के परदादा लगते हैं। यानी इनके परदादा के दादा कह लो या दादा के परदादा कह लो, इस तरह का इनका मतलब लगता है संबंध। तो ये कहते हैं कि जब वो यहाँ पर आए जन्मेजय की सर्पयज्ञ में, तो जन्मेजय ने देखा, तत्काल उनको स्वर्ण आसन दिया और उनसे कहा कि आपने तो कौरव और पांडव को साक्षात देखा है, तो उनके बारे में हमें बताइए। तो जन्मेजय को डायरेक्ट, है ना, जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं वो तो कथा नहीं सुनाते, बल्कि अपने शिष्य वैशंपायन से कहते हैं कि हे शिष्य, तुमने तो मैंने तुम्हें मतलब भारत की कथा जय की, यानी पहले जय बना, फिर भारत बना, फिर महाभारत, तो हमने इसकी कहानी कौरव पांडव की तुम्हें सुनाई थी, वो कथा तुम अब इसमें सुनाओ इनको, इस तरह से करके ये सौती बता रहे हैं कि उनमें क्या क्या संवाद हुआ। तो लिखते भी हैं, जयो नाम इतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा, महिम विजयते राजा शत्रुंश्चापि पराजयेत्। ये जो जय नाम का इतिहास है, इसको हर एक जो भी जय चाहता है, विजय
चाहता है उस राजा को ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से पूरी धरती पे शासन कर सकता है व्यक्ति, है ना। जो धर्म का इच्छुक है उस मनुष्य को भी इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। ये कथा कितने सालों में लिखी गई है? तो लिखते हैं त्रिभी वर्षै सदोत्थायी कृष्ण द्वैपायनो मुनि, है ना। जो कृष्ण द्वैपायन महर्षि थे, महर्षि व्यास, उन्होंने ये 3 वर्षों तक ये महाभारत नाम का एक अद्भुत इतिहास लिखा, जो कि क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रथम अध्याय अवतरणिका थी आदि पर्व का, और आदि पर्व का द्वितीय अध्याय जो है ये संक्षेप में मैंने आपको बताया। अब तृतीय अध्याय की चर्चा हम कल करेंगे। इत्योम शम।